अभी आपके सामने ही हमने कहा था कि 1250 तो देंगे, लेकिन इस बार रक्षाबंधन में और 4 चांद लगेंगे। हमने कहा 1250 तो है ही, लेकिन 250 रुपए और भी मिलेंगे। 250 रुपए प्रत्येक बहन के खाते में आने वाले हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे पैसे कहां से लाओगे, लुटाओगे। हमने कहा तुम तो मर्जी आज जो बोलते रहो, ये हमारी बहनें हैं, पूरी सरकार भी देना पड़े तो बहनों के लिए हमारे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। हमारी बहनों की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे बहनों की सशक्तिकरण के लिए, अरे 250 रुपए से अगर बहन के हाथ में 10 तारीख को चले जाएंगे तो गरीब से गरीब बहन भी आनंद से रक्षाबंधन मनाएगी। कोई मिठाई लाएगी, कोई राखी लाएगी, कोई आनंद से धूमधाम के अपने भाई के पास जाएगी। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बजाओ ताली तो दिल खोल के बजाओ, मालूम पड़ जाए। और खाली इतना ही नहीं, हमने तो कहा कि उज्ज्वला गैस में भी जिन बहनों को कनेक्शन मिला, एक बार फिर मोदी जी का अभिनंदन करो। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, जिन्होंने गरीब से गरीब आदमी के घर में भी बहनों को चूल्हे फूकने में जो आंखें खराब होती थी उससे मुक्ति दिला करके सबको उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया। और गैस की टंकी महंगी पड़ती थी तो हमारी सरकार ने 450 रुपया प्रति बहन के लिए आश्वासन दिया है। आप अपने बच्चों का भरण पोषण करें, पूरे परिवार में गैस का चूल्हा जलाए, 450 रुपया प्रति गैस की टंकी सरकार आपका पैसा भरेगी। यह हमारी सरकार ने तय किया है। और केवल उज्ज्वला नहीं, लाडली बहनों ने भी, जिनके नाम से गैस का कनेक्शन था, जिस दिन पंजीयन हुआ है तो ऐसी बहनें दोनों प्रकार की, उनके लिए भी 450 रुपया प्रति टंकी सरकार पूरा पैसा देगी। अरे हमारी बहनों के जीवन में अगर हम मदद करते हैं तो गलत क्या है? अभी तो और आगे हमने कहा है कि ये जैसे हम धीरे धीरे सरकार बढ़ाते जाएंगे, सारे सिंगरौली, सीधी, रीवा, पन्ना सब दूर उद्योग लगा रहे हैं। और उद्योगों में भी हमारे लिए शर्त अधिकारियों से कहा है कि हमारे उद्योग रोजगार आधारित होना चाहिए, बहनों को भी कारखाने में काम करने की जगह होना चाहिए। अरे 2 पैसे उनके घर में आएंगे तो वो इज्जत से घर को चलाएगी। अभी खाली खेती से काम नहीं चलता है, खेती के अलावा भी आमदनी होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार के रहते अगर हमारी बहनों की जिंदगी अच्छी हो जाए तो गलत क्या है? मैं आज आपने चितरंगी नगर पंचायत बनाने का धन्यवाद दिया है, जोरदार ताली बजाओ। आपकी नगर पंचायत चितरंगी बनाने की घोषणा की गई थी, आज वो बना दी गई है। जो जो बातें हमारी सरकार में संकल्प पत्र के माध्यम से कही थी, एक एक घोषणा का पालन किया जाएगा। मुझे प्रसन्नता है, अभी यहाँ पे हवाई पट्टी पे आपने कहा कि इस एयरपोर्ट पे हवाई जहाज चलाने के लिए अभी सप्ताह में 1 दिन चल रहा है, आने जाने के साधन नहीं है और जल्दी जाना है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। तो हमने कहा आज के बाद सप्ताह में 3 दिन हवाई जहाज चलाने की आज से घोषणा कर रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बड़ी बात नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और उसको और बीमार ज्यादा हो जाए और कोई कारण से जबलपुर ले जाना है, भोपाल, दिल्ली, बंबई ले जाना है और गरीब आदमी है, कोई साधन नहीं है, तो हमारी सरकार ने तय किया है उसके लिए भी कलेक्टर और डॉक्टर अगर कहेंगे कि इसको हेलीकॉप्टर भेजो, हम हेलीकॉप्टर भेजेंगे, लेकिन उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। अरे हेलीकॉप्टर बड़ा है कि व्यक्ति की जान बड़ी है? व्यक्ति की जान बचाना यह सरकार का काम है, हमारा काम है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी सरकार ने कहा जो भी खर्चा है आयुष्मान कार्ड में उसका नाम होगा, 1 पैसा नहीं लगेगा उसका, और व्यक्ति की जान बचाकर हम पहुंचाएंगे। यह हमारी सरकार ने तय किया है। बरगवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 बेड का हॉस्पिटल है, इसको 50 बेड का हॉस्पिटल बनाने की भी हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। 15 करोड़ की राशि से 50 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। चितरंगी के अंदर जितने मजरे टोले हैं जहां बिजली नहीं है, वहां भी बिजली लगाने की घोषणा मैं यहीं से करता हूं। कोई मजरे टोले बिना बिजली के नहीं रहने वाले हैं। विद्युतीकरण के लिए CSR फंड से 50 करोड़ स्वीकृत करने की यहीं से घोषणा करता हूं। यह लाभ भी आपको मिलने वाला है। आपने माइनिंग कॉलेज चालू हुआ है तो माइनिंग कॉलेज भी सिंगरौली के अंदर बनाने की घोषणा करता हूं, ताकि खदान आधारित पढ़ाई आपके यहां बच्चे पढ़े और उनको रोजगार मिले। अभिनंदन करो जोरदार सरकार के इस निर्णय का, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को पढ़ने के बाद तुरंत नौकरी मिलेगी, तुरंत काम धंधा मिलेगा। आज तो समय कम है, मुझे बार बार पर्ची आ रही है, मौसम बहुत खराब है। मैंने कोशिश की थी, जो वादा किया कि चितरंगी आऊंगा, हेलीकॉप्टर चलाने वाले ने 4 बार कहा साहब मौसम बहुत खराब है, हम नहीं जा सकते। हमने कहा कुछ भी हो जाए, बहनों के बीच राखी बंधाने जा रहा हूं, भगवान भी आशीर्वाद देंगे, कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि और अगले अवसर पर आकर के
आप बहन जी कुछ कह रही है, जो आप कहोगी मंत्री बनाया आपका और 5 साल के लिए मंत्री बने, जो आप मांगोगी सब कुछ मिलेगा। जोरदार ताली बजा हमारी मंत्री जी के लिए। आपने कहा तहसील कॉलेज, बहन जी आपको मंत्री बनाया है, जो आप मांगोगी सब मिलेंगे। हमारे लोगों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। सिंगरौली जिला अत्यंत किनारे का जिला है, विकास की बहुत संभावना है, लेकिन आप चिंता मत करना, आपका भाई जब आप बुलाओगे सबसे पहले कहीं आएगा। जैसे आज हमने शुरुआत की है लाडली बहना की, मन में अच्छाई की कामना करता है, सबको लेके चलने का संकल्प लेता है। और त्योहार तो बहुत है, लेकिन ये सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है, ये सावन का महीना जैसे ही चालू होता है तो हमारी बहनों के अपने खुद के अंदर और भाइयों के लिए परिवार में एक अलग ऋतु छा जाती है, एक अलग ही आनंद आता है। कैसे राखी आए और बच्चों सहित पूरा परिवार आनंद में डूब जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार इतना पवित्र त्योहार कि सारे त्योहारों का अगर कोई राजा है तो रक्षाबंधन का त्योहार हमारा राजा है। बहनों के माध्यम से 2 धागे बनना कलाई पे। परिवार में माता पिता का अपने संतान पे अलग प्रेम होता है, लेकिन माता पिता के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रेम अगर भाई पे कोई लुटाता है तो बहन ही लुटाती है। बहन के माध्यम से उनकी जिंदगी धन्य होती है। यह हमारी परंपरा है। भाई की शादी भले हो जाए, भाभी घर में आ जाए, लेकिन बहन की आत्मा हमारे साथ लगी रहती है। भांजे भांजी के प्यार में वो अपने बच्चे भी भूल जाती है। यह हमारी संस्कृति है, इसका आनंद है। बहनों के लिए हमारी संस्कृति का कितना प्रेम है। एक परिवार की नहीं, बहन दोनों परिवार की जवाबदारी लेती है। जहां हमारा परिवार छोड़ती है, दूसरे परिवार में जाती बहन, वहां भी ध्यान रखती है, यहां भी ध्यान रखती है। और हमारी संस्कृति में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपने बहुत सारे फोटो लगाए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से हमारी सरकार दिल्ली में बनी है। और ऐसी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में आह्वान किया था कि हाँ हमारी प्रदेश में सरकार बनाइए, मैं इस सरकार को डबल इंजन की तरह ले जाऊंगा। इसलिए एक नारा लगा था, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। हमें इस बात की प्रसन्नता है। जोरदार आशीर्वाद दीजिए हमारी उस सरकार को, जिसने सरकार बनाने के समय घोषणा की कि हमारी बहनों के साथ आशीर्वाद लेके हम सरकार बनाएंगे। लाडली बहनों के लिए 1 करोड़ 39 लाख, बाप रे बाप, कोई कम होती है क्या? बहनों ने